पार्टनरशिप डीड की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। नाउ पहले तो समझो, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लियर कट बताया उन्होंने, क्या बताया है कि महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2005 से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया। इसके पहले चलता था, आप ओरल पार्टनरशिप करो, लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, झगड़े रहे, कोर्ट में प्रूफ चाहिए ना, कोर्ट प्रूफ मानता है, और ये प्रूफ है पार्टनरशिप डीड, क्योंकि आपने साइन किया है। नाउ पार्टनरशिप डीड समझने से मैं एक कदम पीछे आता हूँ, ध्यान से सुनना। पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ, करेक्ट, डू यू एग्री? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? ए बी को ऑफर देगा, क्या तू मेरे साथ पार्टनरशिप करेगा? बी बोलता है यस, तो क्या हो गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो क्या हो गया? एग्रीमेंट हुआ। अब ये जो एग्रीमेंट है दो प्रकार का होता है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। ये ओरल भी चलता है और रिटर्न भी चलता है। ओरल एग्रीमेंट का कोर्ट ऑफ लॉ में कोई वैलिडिटी नहीं, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। रिटर्न में आप ये बनाते हो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाते हो। सो द डॉक्यूमेंट जिसमें आपस में एग्रीमेंट किया दो पार्टनर्स ने कि देख भाई, ये कैपिटल तू 50 डालेगा, मैं 50 डालूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तेरा ये तेरा में, तो एक्टिव पार्टनर में सीक्रेट पार्टनर या जो भी प्रकार है, नॉमिनल पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर या जो भी अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट कंपलसरी नहीं करता, लेकिन ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, जरूरी भी है मेरे हिसाब से। डिस्प्यूट हुआ तो पहला चीज कोर्ट क्या मांगेगा? पार्टनरशिप डीड, प्रूफ। पार्टनरशिप डीड के बिना तुम कोर्ट में जाके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लगता है? मेमोरेंडम आर्टिकल्स। तो पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लगेगा? पार्टनरशिप डीड। इसके बिना तुम्हारा पार्टनरशिप लीगली रजिस्टर्ड नहीं होगा। सो जब सिंपल सी बात है, जब सपोजिटली आप लोग में से दो जन ए और बी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम दोनों रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पार्टनरशिप डीड का, ठीक है। इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर। जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे? फर्म। और दोनों का एग्रीमेंट जो होता है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन कराओगे इसको क्या बोलोगे? पार्टनरशिप डीड। ये ऑनलाइन भी होता है, औरंगाबाद में आपका, महाराष्ट्र में हो जाएगा। सो डीड में आप क्या लिखोगे? ऑनलाइन कर लिया तो भी चलेगा, ठीक है। एक इंग्लिश कॉपी, एक मराठी कॉपी, दो देना पड़ेगा आपको, महाराष्ट्र है ना, तो 2 कॉपी लगेगा। तो पहली बात तो फर्म का नाम क्या है, किस जगह पे लोकेटेड है, पार्टनर्स का नाम क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के टाइप्स होता है, ठीक है। जनरल पार्टनरशिप है, फिक्स ड्यूरेशन है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप काम के लिए, या कुछ मैक्सिमम पार्टनरशिप तो कैसे रहता है जिसका कोई टाइम फ्रेम रहता नहीं है, जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। जब तक चल रहा है प्रॉफिट में या तुम्हारी इच्छा है चलने दो। लेकिन पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स टर्म मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद तुम बंद कर देंगे, या कोई टर्म नहीं है, वो तुम्हारा चॉइस है। तुमने पार्टनरशिप एट विल बनाया, मैं लिख देता हूँ इधर, पार्टनरशिप एट विल, तो क्या होगा? पार्टनरशिप एट विल का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा पार्टनरशिप चालू रहेगा। पर तुमने पर्टिकुलर पार्टनरशिप बनाया, हो सकता है आपको नासिक पुणे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए तो आप लोग साथ में आए, काम हो गया तो अलग हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। या तुमने पार्टनरशिप बनाया 2 साल के लिए, 2026 तुम डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, टाइम फ्रेम। लेकिन ज़्यादातर पार्टनरशिप क्या रहता है? पार्टनरशिप एट विल रहता है। क्या रहता है? पार्टनरशिप एट विल। तो ये जो डीड है, पार्टनरशिप डीड, इसके अंदर क्या क्या रहेगा? फर्म का नाम, ड्यूरेशन क्या है, पार्टनर्स का नाम, ड्यूरेशन क्या है। ज़्यादातर पार्टनरशिप कैसे होंगे? एट विल होंगे, जब तुम्हारी इच्छा होगा 14 दिन का नोटिस देके तुम डिसॉल्व करो।
कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कोर्ट को पता होना चाहिए। कैपिटल में कैश आएगा, कोई फर्नीचर लाएगा, कोई मशीनरी लाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नहीं दिया रहेगा ये, तो क्या होगा, सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 विल अप्लाई विच इज इक्वली। मैं 50-50 इसलिए नहीं बोला, 3 पार्टनर रहा तो 33.33 होगा, इक्वल हो जाएगा। राइट्स ड्यूटीज लायबिलिटीज क्या है, क्लियर कट, वो तुम एक्ट से ही ले सकते हो। राइट्स क्या होगा, राइट टू सी अकाउंट्स, ठीक है, राइट नॉट टू ब्रिंग द न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, ऐसे राइट्स है, ड्यूटीज है, लायबिलिटीज है। तुम्हारा कुछ पर्सनल खर्चा हुआ पार्टनरशिप के लिए तो तुम्हारा राइट है उसका भरपाई हो, ये ऑटोमेटिक राइट्स जो पार्टनरशिप एक्ट में दिए वो तुम ले सकते हो। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कब होगा, उम्र, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, सैलरीज, कमीशन इफ एनी पार्टनर्स क्या होगा, अकाउंट डिसोल्यूशन का क्या होगा, सेटलमेंट कैसे होगा, कौन सा एडमिशन, नया पार्टनर 6 पार्टनर है, सब 6 जन बोलेंगे तो ही नया पार्टनर आएगा, उससे क्या क्या लेना है, कैपिटल लेना है, गुडविल लेना है, सब प्रोविजन तुम डालोगे, किस कंडीशन में वो आएगा, क्या काम रहेगा उसका, ये डालोगे, ठीक है। रिटायरमेंट कब होगा, 60 एज में या 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा एग्रीमेंट है। 2 लोग घर बेच रहे हैं, किस दाम में, कौन क्या देगा, घर का फर्नीचर देना है नहीं देना है, वो दोनों के बीच में है ना भाई। व्हाट अबाउट बिल्डिंग मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कार का पार्किंग है ना, जो एमिनिटीज़ है वो तुम लोग दोनों डिसाइड करो। कोर्ट इसमें देखो, अच्छा एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन, दोनों पार्टी के बीच जो लेन देन हो रहा है इक्वल है कि नहीं, वो गवर्नमेंट और कोर्ट विल नॉट डिसाइड। हो सकता है एक 90% हो सकता है एक 10% हो, दोनों सेटिस्फाइड, दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। फिर एक पार्टनर को 90% प्रॉफिट है, एक को 10%, ए और बी कोर्ट में जाता है, मुझे इनसफिशिएंट है, कोर्ट डिसमिस कर देगा केस। साइन क्यों किया तुमने, साइन क्यों किया, ज़्यादा कम कोर्ट का नज़रिया नहीं है भाई। कोर्ट बोलेगा तुमने 90-10 तुमने डिसाइड किया, हम सही है या गलत है वो नहीं डिसाइड करेंगे। डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट का मैटर ही नहीं है, तुमने तभी क्यों साइन किया। और पार्टनर ओनली जो प्रॉफिट में रहता है वो कैपिटल में या इन्वेस्टमेंट कुछ करता है क्या? पार्टनर इन प्रॉफिट, पहली बात वो मैनेज भी कर सकता है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली ऐसा पार्टनर है जिसको लॉस में हिस्सा नहीं मिलेगा, लॉस भुगतना नहीं पड़ेगा, बट प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब वो होगा जिसने कैपिटल लगाया होगा या जैसे क्रिएट कर रहा है नए न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ बाकी पार्टनर से एक कदम एक्स्ट्रा होगा, इसलिए तो दे रहे हैं उसको प्रॉफिट। लॉस में हम झेलेंगे, प्रॉफिट तो सब शेयर करेंगे, वैसा टाइप का। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस में जो वो लोग आपस में डिसाइड करें। पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, पार्टनरशिप डीड एक तो रिटर्न एग्रीमेंट है, कोर्ट ऑफ लॉ में मान्यता होगी, आपस के टर्म्स एंड कंडीशन। बाद में एक दूसरे को मैं नहीं बोल सकता भाई अपना इक्वल था, तू बोलेगा नहीं 90-10 था, क्यों, कागज़ में लिखा हुआ है, इसलिए साइन करने से पहले ठीक से देखो। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्लियर पता चलता है, कौन क्या काम करेगा। राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ है, मैंने पर्सनल यूज़ किया एसेट तो मेरी लायबिलिटी मेरे को भरपाई करके देना पड़ेगा, ठीक है। सो पार्टनरशिप डीड से डिस्प्यूट कम हो जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में मैटर्स कम जाते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन राइटिंग। तुम उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो, कुछ नया पार्टनर आया तो वैसे भी मॉडिफाई करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्रीमेंट ए भी था, अभी नया पार्टनर आया सी, तो तुमको सीधी बात है मॉडिफाई करना ही पड़ेगा डीड को, क्योंकि एग्रीमेंट ए बी का कैंसिल होके ए बी सी का हो रहा है, समझ में आया। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप डीड को सबमिट करना पड़ता है टू गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। तो ये था पार्टनरशिप डीड के बारे में।